और फिर यहाँ पर मई बेकाओ के पास आ जाता है और कह रहा होता है ग्रैंडपा तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि वो बिना फालतू में चिंता कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, ना ही बात करती है। ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या अब तुम अपने खुद के ब्रदर से इतना ज़्यादा दूर हो चुकी हो। तब यहाँ पर लू बीच में आ जाता है और कह रहा होता है प्रेसिडेंट की हालत अभी भी अच्छी नहीं हुई है, वो अभी भी उस कार एक्सीडेंट से उभर रही हैं। और वही पूछता है आखिर अब तुम कौन हो। वो बताता है मैं प्रेसिडेंट लेन का असिस्टेंट हूँ लू। वो कहता है ठीक है फिर मिकाओ को असिस्ट करते रहना, और वो उसको गिलास देता है और कह रहा होता है मिकाओ तुम बहुत जल्दी पेन इंडस्ट्री के पेंशा और ली ग्रुप के मास्टर और फेक्सो ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलोगे, तुम वहाँ पर हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए उनका अच्छे से मनोरंजन करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। एम्प्रेस पूछ रही होती है अब आखिर ये बंदा था कौन। वो बताता है वो तुम्हारा भाई है और वो तुमसे ब्लड रिलेटेड है या नहीं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं। लिन बेई 30 की उम्र से भी कम होने के बावजूद वो पहले से ही लिन ग्रुप के इंटरनेशनल अफेयर्स का हेड बन चुका है, और लिन मिकाओ की जो फाउंडेड कंपनी है वो लिन फैमिली की बड़ी बड़ी ब्रांचेस में से एक है। एम्प्रेस कहती है हाउ बोरिंग, ये जगह ऐसे माहौल से भरी हुई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये देखने में काफी अच्छी लग रही है। और फिर वो उस ड्रिंक को पी जाती है। वो कहता है सर एक मिनट तो रुको, पर एम्प्रेस पी चुकी होती है वो, और फिर खांसना शुरू कर देती है और कह रही होती है क्या ये अल्कोहल था, आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। लिन उसे बताता है कि एशियन टाइम से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है, काफी चीजों में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है, इसलिए ये नेचुरली कि अल्कोहल की मात्रा भी बढ़ गई है। एम्प्रेस परेशान होते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर वाकई में कोई भी कोक नहीं है। लू कहता है मैं समझ गया, तुम जरा रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और फिर तभी उसकी नजर एक वेट्रेस पर पड़ती है। वो उससे पूछता है एक्सक्यूज में क्या यहाँ पर कोक है कहीं पर। वेटर कहती है सॉरी हम लोग वो नहीं रखते, यहाँ पर सारे वीआईपी ड्रिंक्स है, ओनली हाई एंड वाले ड्रिंक्स। और वो अपने साथ वाले लड़के से कह रही होती है आखिर ये कौन देहाती है जो कोक मांग रहा है। और वो उसे शुरू करते हुए कहती है जरा धीमी आवाज में बोलो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को नाराज कर दोगे। और वो कहती है क्या इंपॉर्टेंट, वो तो बस एक पर्सन है जो कि लिन मिकाओ के साथ जुड़ा हुआ है, एक मिस्ट्रेस द्वारा जिनमें बच्चे का लिन परिवार में स्वागत नहीं किया जाता। और मैंने सुना है कि वो इस बहन के कोर्ट में लिन मिकाओ की शादी पेन परिवार में कराने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी बेटर्स कहती है क्या वाकई में। वो बोलती है ऑफ कोर्स अमीर फैमिलीज बेकार लोगों को अपने आसपास नहीं रखते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद लू सोच रहा होता है तो यही लिन मिकाओ की किस्मत है। और फिर वो लिन की तरफ देखता है जो कि उसी टेबल के पास ही खड़ी होती है जहाँ पर अलग अलग बड़ी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर्स बैठे हुए हैं। उनमें से एक कह रहा होता है मैं तुमको बता रहा हूँ एक लेडी जितनी ऊंची उड़ती है उसकी किस्मत उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। तभी दूसरा कहता है यंग मास्टर पहने थोड़ा हार्श हो गया, चलो ड्रिंक करते हैं। वो कहता है क्या मैं गलत हूँ, तुम्हें अपने बच्चों की खूबसूरती का पूरा फायदा उठाना चाहिए और एक अच्छा पति ढूंढना चाहिए, कम से कम इससे लिन परिवार का तो फायदा होगा। और वो कहता है तो यंग मास्टर पहन क्या आपके मन में कोई और है। और वो कहता है मैं पास हो जाऊंगा, मैं एक बहुत ही पुत्रवध आदमी हूँ, मेरे फादर की 12 पत्नियां पिछले महीने ही कुछ पैसे लेकर भाग गई, लेकिन हम लोग चिंता मत करो, मेरे फादर अभी भी एक बूढ़े चैनल की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ और बच्चे पैदा करने के लिए उत्सुक है। और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ लो लेवल की लेडीज से पैदा हुए बच्चे बेकार ही होते हैं, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। लेकिन तुम जैसा कोई पर्सन जिसके साथ लिन फैमिली का थोड़ा खून का रिश्ता हो, शायद वो एकदम सही पेयर होगी। तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और वो धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखने लगता है। लिन लू ये देख लेते हैं और सर पकड़ते हुए कह रहा होता है यहाँ पर इस सिटी के बड़े बड़े प्लेयर्स है, उनको ऑफेंड करना मतलब कि खुद के पैरों पर एक उड़ानी मारना। और वो देखता है एम्प्रेस नाराज हो रही होती है। वो कहता है लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा। और वो आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और हल्का सा मोड़ देता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है आखिर तो कौन है, मेरे हाथ को छोड़। और एम्प्रेस सोच रही होती है अब आखिर ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। और लिन सोच रहा होता है जितना ज्यादा एनर्जी के साथ मैं करूंगा मेरे को उतनी ही तगड़ी शॉक वैल्यू मिलेगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे हट जाता है और कह रहा होता है आखिर तू कौन है पागल आदमी। वो कह रहा होता है मैं लू हूँ प्रेसिडेंट लिन का असिस्टेंट यंग मास्टर पेन, मैंने ये कर आपके ऊपर फेवर कर दिया है। वो कह रहा होता है असिस्टेंट जल्दी आ जाओ यहाँ पर। और उससे कह रहा होता है बेहतर होगा कि तुम खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करो, नहीं तो तुम एक सीरियस मुसीबत में फंस जाओगे। मेरे पास कुछ मेडिकल नॉलेज है और मैंने देखा कि यंग मास्टर पेन के दाहिने हाथ में कुछ नर्व रिलेटेड इश्यूज थे जिनका अगर इलाज ना कराया जाए तो वो आगे चलकर एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको इससे राहत दिलाने में हेल्प ही करी है। वो कहता है अच्छा तो तुम ऐसे खेलना चाहते हो। और वो यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है और बता रहा होता है कि मेरा बॉडीगार्ड एक ऐसे फैमिली से आता है जो कि 3 जनरेशन से मेडिकल वाली फील्ड में है। और वो कह रहा होता है जाओ गोली जरा इस लिटिल असिस्टेंट की बॉडी को अच्छे से चेक करो, अगर कोई तकलीफ हो तो उसे फिक्स कर देना। और वो कहता है यंग मास्टर पेन यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। लू कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बस आ जाओ। वो बॉडीगार्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको उसकी खामियां गिनवाने लगता है कि तुम किस तरह से लूज स्टैंड में खड़े हुए हो, इस तरह से तो तुम पंच किक से ब्लॉक ही नहीं कर पाओगे, आप ब्लेम मत करना मेरे को, मेरे पास यहाँ पर एडवांटेज है। और वो उसके ऊपर पंच कर देता है लेकिन लिन उससे बच जाता है और कह रहा होता है मेरी बॉक्सिंग
इसके लिए इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम जैसे कचड़े से निपटने के लिए काफ़ी है। और वो उसको एक जोर का पंच मार के उड़ा देता है। ये देखकर पेन काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है ये तो मेरे डैड का पर्सनल बॉडीगार्ड था जो कि लेवल 3 का कल्टिवेटर है। ये सुनते ही बाकी लोग कहने लगते हैं क्या एक लेवल 3 का कल्टिवेटर, इनकी प्रेजेंस इस सिटी में बहुत ज़्यादा रेयर है। और दूसरा कह रहा होता है ये बच्चे इसमें ज़रूर कुछ बात है। यहाँ पर उसकी हरकत पर सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं। तो उसके पास सिस्टम की विंडो ओपन होती है और फिर साथ ही उसको सिस्टम यहाँ पर रिवॉर्ड देता है रेजुवेशन मेडिसिन नाम से कुछ। वो कह रहा होता है ये इतना बुरा भी नहीं है। और फिर तभी यहाँ पर मिकाओ की फैमिली से कोई अंकल भी आ जाते हैं और वो कह रहा होता है लिबेई आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। वो कहता है अंकल ऐसा लगता है कि मिकाओ की टीम यंग मास्टर पेन के बॉडीगार्ड के साथ फाइट कर रही है। अंकल कहता है लिन मिकाओ वो तो अब और भी ज़्यादा लापरवाह होती जा रही है। तभी पेन चलाते हुए कहने लगता है आखिर लिन फैमिली के मेंबर्स कहाँ पर है, क्या तुम्हारे गेस्ट को यहाँ पर इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये सुनने के बाद अंकल उसके पास से चाहते हैं और कह रहा होता है यंग मास्टर पेन प्लीज शांत हो जाइए, हम इसको संभाल लेंगे। वो कह रहा होता है क्या तुम अभी भी पेन फैमिली के साथ मैरिज रिलेशनशिप बनाना चाहते हो या नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेतुकी बात है। और यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो कह रही होती है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो गया है, क्यों। उसकी बात सुन के लिन सोच रहा होता है जैसे कि एक एम्प्रेस से एक्सपेक्टेड था, उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और वो कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस खड़े खड़े देख नहीं पाया कि वो लोग किस तरह से एक वुमेन के इंसल्ट कर रहे थे। आज के दिनों में जेंडर इक्वलिटी मैटर करती है। और वो सोच रहा होता है मैं उसको सिस्टम के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एम्प्रेस कहती है पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे स्माइल तो कुछ और ही के। तभी यहाँ पर अंकल उसके ऊपर चलाना शुरू कर देता है लिन मिकाओ हमारी लिन फैमिली ने तुम्हारी लो ओरिजिन की परवाह किए बगैर तुमको काफ़ी अच्छे से बड़ा करा और तुम्हें पता जो कुछ भी है वो बस हमारी वजह से ही है और तुम यहाँ पर हमको इस तरह से रिपे कर रही हो आज। एम्प्रेस पूछती है अब आखिर ये बंदा कौन है। लू कहता है ये लिन फैमिली के एल्डर्स में से एक होना चाहिए और मैं इससे पहले इससे कभी नहीं मिला। हमारी लिन फैमिली एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित फैमिली है और आज तुम्हारी वजह से उसकी यहाँ पर इंसल्ट हुई है, तो मैं जाकर मास्टर पेन से पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए। लू कहता है वेल मैं जाता हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो इसको। पर तभी एम्प्रेस उसको रोक देती है और कह रही होती है क्या तुम अपने आप को एलिगेट और नोबल समझते हो, मेरे लिए तुम सब बस ऐसे लोग हो जिनमें सद्गुणों की कमी है और जो सिर्फ दिखावे की परवाह करते हैं। और वो यहाँ पर उसको खूब सारी खड़ी खोटी सुनाती है जिसको सुनने के बाद अंकल खड़ा ही नहीं रह पाता, वो नीचे गिर जाते और उसके मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है। लू कह रहा होता है डैम तुम तो रोस्टिंग के मास्टर निकले। अंकल उठ खड़ा होता है और कह रहा होता है अब ये बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है। एम्प्रेस कहती है अगर कुछ और करने के लिए नहीं है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो चलाते हुए कहता है लिन मिकाओ मैं वो सारी चीज़ें वापस ले लूँगा जो कि लिन फैमिली ने तुमको दी है और तुमको निकलवा दूंगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है जरा रुको। और वो लू के पास पहुँच जाता है और कह रहा होता है यंग मैन क्या मैं तुमको जान सकता हूँ, तुम काफ़ी यंग हो और तुम्हारे पास इस तरह का टैलेंट है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। यंग मास्टर लू मार्शल आर्ट की दुनिया काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, अगर हमें उसके बारे में विस्तार से जानने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई यहाँ पर इस बात को समझ पाएगा। कि तभी वो नोटिस करता है यहाँ पर लिन मिकाओ का भाई भी आ जाता है, उसके आगे निकल जाता है और कह रहा होता है इन गेट्स का यहाँ पर कोई भी बुरा इरादा नहीं है, अगर क्लियर कहूँ तो मार्शल आर्ट के ग्रुप से सपोर्ट पाना हम जैसे बिजनेस मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे की बात होती है। लू कहता है ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बताना नहीं चाहता, लेकिन टेक्निकली तौर पर मेरे पास अभी कोई भी फॉर्मल मास्टर नहीं है, हालांकि मुझे कुछ महान हस्तियों से गाइडेंस मिली हुई है। मिकाओ का भाई कहने लगता है आज अब लोग बिजनेस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। यंग ब्रदर लू क्या तुम्हारे और मिकाओ के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है, मेरी बहन इतने सालों से बस एक ही पर्सन को घर पर लाई है और बेशक तुम जैसे यंग टेनेंट को उसकी देखभाल करते हुए देखकर एक भाई के तौर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। पीछे खड़ा बंदा कह रहा होता है पहले तो वो शादी करने की बात कर रहा था और अब कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये कितना डिस्पेंसेबल है, वो कहता है एग्जैक्टली। तभी एम्प्रेस कहती है चलो अपनी छोटी बातों को स्किप करो, अब अपन को जाना होगा यहाँ से। उसका भाई कहता है ऐसा लगता है कि यंग ब्रदर लोअर में मिकाओ के कुछ प्लान्स है, चलो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता, और उनको बाय बाय करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर वही वेट्रेस उसके पास आती है और कह रही होती है यंग मास्टर आपका फ़ोन, और मिकाओ भी उसको देख लेती है और कह रही होती है तुम ज़रा यहाँ पर आना। वो घबरा जाती है और कह रही होती है क्या होगा मिस, क्या कुछ गड़बड़ है। मिकाओ उससे कहती है जाओ और मेले कोके 5 क्रेट लाओ। ये सुनते से वो एकदम हैरान हो जाती है, वो सीरियस होते हुए कहती है क्या हो गया, क्या तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, लिन फैमिली की सभी दुकानों और बिल्डिंगों में पहुंचा दो और मेक श्योर करना कि कोई भी गलती ना होने पाए। और उसकी बात सुनकर उसका भाई सोच रहा होता है आखिर मिकाओ क्या करना चाह रही है, और वो उससे पूछता है आखिर क्या होगा मिकाओ, क्या बात है। मिकाओ कहती है खुद से पूछ लो, ये यहाँ पर मेहमानों की बुराई करने की हिम्मत कर रही थी। ये सुनते से यहाँ पर लोगों को लगता है कि उसने पहले जो कुछ भी बोला था वो सब सुन लिया है इसने। तो उसका भाई भी चिल्लाते हुए कहता है अभी जाओ, अगर ये काम कल तक नहीं हो पाया
तो लिन फैमिली के साथ रहने के बारे में भूल जाना। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो खाते हुए कह रहा होता है डेफिनेटली ये लेट नाइट स्नैक के तौर पर काफ़ी ज़्यादा सेटिफाइजिंग है। और जो एम्प्रेस है वो अपना कॉक पी रही होती है और उसे तो पीकर मज़ा ही आ जाता है और कह रही होती है ये और भी ज़्यादा औसम होता अगर ये ठंडा होता। हुलू उसको बोतल ऑफर करते हुए कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेकिन बियर इस स्ट्रीट फूड के साथ परफेक्टली मैचअप करेगी। वो उससे वो बोतल ले लेती है और कह रही होती है आखिर ये कैसा अजीब स्टाफ है। वो कहता है ये भी एक तरह के अल्कोहल ही है लेकिन डिफरेंट फ्लेवर की, और ये पहली वाली से अलग है जो कि तुमने पहले पी थी। तो ये सुनने के बाद वो उस बोतल को ट्राई कर देखती है।